जीवन में किसी चीज को हासिल करना जितना जरूरी है, कई बार परिस्थितियों को देखते हुए छोड़ना ही उचित हो जाता है। चीजों को छोड़ दें, दौड़ के अपने पास आएगी। परिस्थितियां बन जाती है ऐसी कई बार। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात धनु राशि की करेंगे और चीज छोड़ना क्यों कहा, केतु की बात करने वाले हैं आज। केतु 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह। आप किसी भी ग्रह के बारे में बात करें तो सभी के स्वभाव पता है, ग्रहों के स्वभाव लगभग सभी को पता है और बात कर लेते हैं। राहु के बारे में भी बात कर लेते हैं, राहु छलिया ग्रह है, ऐसा है वैसा है, सब जानते हैं। और राहु का प्रिडिक्शन तो एक बार की बड़ा संभव है, कर सकते हैं, लेकिन केतु मुश्किल, नकार देता है चीजों को। केतु के बारे में आज मैं कुछ बोल के जाऊंगा, आप कुछ सुन के जाएंगे, कल को केतु नकार दे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको समझ ही नहीं पाते। बहुत ज्यादा कहीं लिखा हुआ नहीं है केतु के बारे में, बहुत ज्यादा कहीं कोई बता नहीं पाया या बताते नहीं है, क्योंकि यह छुड़ाता है चीजों को, डिनाई कर देता है, छोड़ देता है चीजों को, आध्यात्म से जोड़ता है, आपको सन्यास से जोड़ता है। चलते हुए, बिल्कुल चलते हुए राजपाट छोड़ दिए राजाओं ने और सन्यासियों का जीवन जी लिया, क्योंकि केतु उनका था ही वैसा ही। केतु आपको बहुत कुछ चीजें छुड़वाता है, लेकिन छुड़वा के दे भी सकता है। केतु क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए, वीडियो होगा तो लंबा, क्यों? क्योंकि मैं बात ही केतु की कर रहा हूं, और केतु जितना राहु बड़ा समंदर है, केतु उससे भी ज्यादा बड़ा समझने के लिए अपने को टॉपिक है। केतु, केतु के बिना आप अपना जीवन नहीं जी सकते, केतु के बिना मोक्ष नहीं है, केतु के बिना आप अपने जीवन के जो भी कर्म है वह पूर्ण नहीं कर पाएंगे। और केतु हमेशा चीजों को छुड़वाने का काम करता है, ये तो सभी को पता है। लेकिन केतु की दृष्टि संबंध अगर बृहस्पति से बन जाए तो वह ध्वजा योग भी बनाता है, और वह योग बनेगा आपके इस साल 2024 में। केतु बहुत कुछ दे सकता है, थोड़ा सा समझ लो, बहुत कुछ आपके लिए इस वीडियो में है। देखिए, केतु छुड़वाता है ना, तो केतु जहां भी आपके, मैं यहाँ पे आपके ना केवल राशि की, मैं अभी यहाँ पे यह जो बात बोलने वाला हूं, यह आपके जन्म पत्रिका या आपकी जन्म कुंडली, आप अपना लग्न चार्ट खोलें और देखें केतु कहां बैठा है। केतु जहां भी बैठा है आपके, तो उस जगह से आपको कुछ ना कुछ चीजें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। केतु जहां बैठता है ना, वहां से छुड़ाता तो है, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं रहने देता। जिस भी भाव में, अगर किसी के अभी जैसे 10th हाउस में केतु चल रहा है, केतु 10th हाउस में है, तो यहां केतु सेटिस्फाइड नहीं रहने देगा। आपका काम कितना ही अच्छा चलो, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं केतु यह डाल देगा कि इस काम की वजह से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करूं, थोड़ा और बढ़ाऊं, या इसी काम को छोड़ करके दूसरा शुरू कर लूं। अगर है 10th हाउस में केतु, लग्न चार्ट में भी अगर 4th हाउस में केतु बैठा है, तो 4th हाउस में आप अपने घर से, आप अपने सुखों से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, चाहे कोई कुछ कितना भी कर दे, आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे सुखों से। अगर तृतीय भाव में है, तो आपके फैसले गलत होते चले जाएंगे, फैसलों की वजह से आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, आप अपने कम्युनिटी से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। किसी के सप्तम भाव में है, तो वह पति पत्नी से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। तो केतु है ही ग्रह ऐसा। और केतु के बारे में आप अगर सर्च भी करोगे ना, बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं मिलेंगे आपको, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगे, फेसबुक पे भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि इसको समझ नहीं पाते और इसको छोड़ दिया जाता है। थोड़ी सी कोशिश केतु के लिए समझ रहे हैं अपन। देखिए, केतु आपके 10th हाउस में है, 2024 में पूरे ही साल यहां पे रहना है, और अभी के समय में पावर में भी केतु आ चुका है। तो यहां पे आप लोगों ने महसूस किया होगा, और अगर किया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धनु राशि वाले जातक, जब से यह दिसंबर लगा है, दिसंबर माह जब से लगा, तभी से आपको आपके काम में, कर्म में, आपके बिजनेस में, आपके करियर में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा होगा।
सेटिस्फैक्शन हो सकता है पहले भी ना हो, लेकिन कुछ इन दिनों में कुछ ज्यादा ही वह अनसेटिस्फाइड हो गया। कर्म क्षेत्र को लेकर के मैं बात कर रहा हूं यहां पे। और यही केतु की बात करते हुए चले तो यहां पे ये अनसेटिस्फाइड तो कर रहा है अभी, लेकिन कैसे आपके लिए सेटिस्फेक्शन भी बढ़ा सकता है, ध्वजा योग बना सकता है। ध्वजा योग वह योग जो ऊंचाई दिलवा देता है, बुलंदियां आपको हासिल करवा सकता है। अब आप देखेंगे ना कि ध्वजा किनको मिलती है, ध्वजा उन्हीं को मिलती है जो अपने काम में चरम पे होते हैं, उनको एक झंडा मिलता है, उनका परचम लहराता है उन जगहों पे। कोई सन्यासी है तो उसको ध्वजा मिलेगी, कोई राजा है तो उसको ध्वजा मिलेगी, कोई भी एक किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप तो उसको वहां पे ध्वजा मिलेगी। तो यह चीज हो जाती है। अब यहां पे यह चीज तो है कि अनसेटिस्फाइड आप अपने कर्म से हो रहे हैं, लेकिन राहु केतु और बृहस्पति की जब बात आती है तो इनकी दृष्टियां भी होती है, और दृष्टियां आप सभी को पता है कि राहु केतु और बृहस्पति की 5, 7 और 9 दृष्टियां होती ही है। 5वीं दृष्टि अभी के समय में या इस पूरे ही साल 2024 में आपके द्वितीय भाव पे रहेगी। दूसरा भाव धनु राशि का, बोलने में कंजूसी, परिवार में अनसेटिस्फैक्शन किसी भी चीज को लेकर के, कुटुंब में अनसेटिस्फैक्शन किसी भी चीज को लेकर के, कुटुंब से दूरियां कोई भी बात को लेकर के आपके बढ़ाने का काम कर रहा होगा ये, क्योंकि स्थिति ऐसी है। बढ़ेगा कब? क्योंकि गुरु के दृष्टि में जब भी केतु आएगा या केतु की दृष्टि में गुरु आ गया, एक ही बात हो गई। 7वीं से 7वीं में मिल गया, 9वीं से 5वीं में मिल गया और 5वीं से 9वीं में मिल गया। आप अगर देखते हैं तो जैसे ही बृहस्पति यहां से ट्रांजिट करेंगे, बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे 1 मई 2024 को यह बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे और आपके छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में बृहस्पति का आना और आपको केतु की दृष्टि में लेकर के आ जाना। केतु की दृष्टि में यहां पे जैसे ही गुरु आते हैं तो गुरु की 5वीं दृष्टि में तो हो जाएंगे केतु, और केतु की 9वीं दृष्टि में आ जाएंगे खुद गुरु या बृहस्पति। तो यहां से आपका ध्वजा योग का निर्माण हो जाएगा, और यह ध्वजा योग फिर कर्म के अंदर, जैसे अभी अनसेटिस्फेक्शन हो रहा है कर्म में, आपके करियर में आपको बहुत सी चीजें नहीं मिल पा रही है, आपको कह सकते हो हाथ खोल नहीं पा रहे हैं या पंख आपके खुल नहीं पा रहे हैं, तो यहां पे पंख खोलने का काम बृहस्पति करवाएगा आपको, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि में वह आ गया। और अगर ध्वजा योग बना है तो आपको केतु की जो 5वीं दृष्टि होगी उसमें भी आपको यह चीजें मिलती हुई नजर आएगी। आपके अनसेटिस्फैक्शन परिवार में, कुटुंब में, आप परिवार से अनसेटिस्फाइड हो जाए, कारण कोई भी हो, वह सारे ही कारण दूर हो जाएंगे यहां पे। तो यहां पे सीधा सा संबंध समझ में आता है, परिवार, करियर और सुख भाव, आपके पैसों का फ्लक्चुएशन, आपकी जॉब, आपका करियर का आईना, आपके इसको यहां से यह भी कह सकते हो कि आप के रोग, ऋण, शत्रु सभी पर कंट्रोल आ जाएगा। यह केतु लेकर के आएगा धनु राशि वाले जातकों को बृहस्पति की दृष्टि में। तो यह केतु का, यह कह सकते हो कि यह कहेंगे, कह सकते नहीं, यह होगा और होकर के रहेगा कि 1 मई 2024 के बाद से ही केतु आपके लिए ध्वजा बना करके तैयार कर देगा। तैयारियां अभी चल रही है, ध्वजा बन रही है और वह ध्वजा लहराएगी बृहस्पति के कारण यहां पे। तो बृहस्पति और जब केतु की दृष्टियां मिलती है तो सोना उगलता है वह। आप कहीं पे सर्च करके देखिएगा, शायद मिल जाए आपको, वैसे मिलना मुश्किल है। तो यह केतु का रहेगा ट्रांजिट, हुआ केतु 30 अक्टूबर 2023 को हुआ और 2024 में यह फल आपको देकर के रहेगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। केतु के लिए क्या करोगे उपाय? देखिए, केतु के लिए कोई बहुत बड़े उपाय आपको नहीं मिलेंगे, कहीं पर भी केतु के लिए बहुत बड़े उपाय नहीं है। जो अपने गली मोहल्ले में जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनकी सेवा करें, कुत्तों को फीड करवाएं, यही सबसे बड़ा उपाय है।
धर्म गुरु या आप कह सकते हो कोई सन्यासी हो। धर्म गुरु तो बहुत कुछ आजकल बचे नहीं है जो धर्म के बारे में सही जानकारी दे पाए, लेकिन कोई सन्यासी हो तो सन्यासियों का सम्मान करें। आप अपने धर्म का सम्मान करें, किसी भी धर्म से हो सकते हैं, आप अपने धर्म का सम्मान करें। केतु खुश होगा, और केतु खुश हुआ तो बहुत कुछ दे सकता है, हाथ में बहुत कुछ है। केतु के बारे में जो भी अभी तक बताया बहुत छोटा था, एक अंश मात्र दिखाया, और भी बहुत कुछ है। और ऐसे ही हमारे रिसर्च चलते रहते हैं, ऐसे ही हमारी स्टडीज चलती रहती है आपके साथ में, और भी ऐसे केतु और राहु बृहस्पति सभी के लिए वीडियोस आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं पर्सनल, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, स्लॉट बुक करवाएं, फिर बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।